हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, कैविटी इनसाइड सॉलिड स्फीयर और इनफाइनाइट लाइन चार्ज सॉलिड सिलेंडर और ट्यूब वगैरह भी, इनफाइनाइट ट्यूब के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का कैलकुलेशन देखेंगे हम। और नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट और कंडक्टिंग सीट और थिक स्लैब जो है, इनफाइनाइट थिक स्लैब रहेगा, उनके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन हम देखेंगे। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फील्ड इनसाइड कैविटी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर हैं और इनमें जो है एक कैविटी बना दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ से कुछ पोर्शन जो है कट करके निकाल दिया गया और यहाँ पर हमें, ठीक है ना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी एक जनरल पॉइंट पर हमें निकालना है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो हमने जो है सेंटर से एक पोजीशन वेक्टर आर मान लिया यहाँ पर। ठीक है ना, सेंटर से पोजीशन वेक्टर आर मान लिया हमने और इस पर्टिकुलर कैविटी का जो सेंटर है उसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया आर वेक्टर सी। ठीक है ना, जो कैविटी है उसका सेंटर का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर सी वेक्टर मान लिया हमने। और सेंटर ऑफ कैविटी से ये जो पॉइंट है ये मान लिया हमने आर वेक्टर डैश। ठीक है ना, तो ये तीन जो है पैरामीटर हमने मान लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, फुल सॉलिड में ये जो भी कैविटी है इसमें प्लस रो, मान लो ये रो चार्ज डेंसिटी की कैविटी थी, तो हमने प्लस रो यहां पर चार्ज ऐड किया और माइनस रो भी चार्ज ऐड कर दिया। ठीक है ना, प्लस रो चार्ज ऐड किया और माइनस रो चार्ज भी ऐड कर दिया। जब हमने दोनों चार्ज ऐड किए, ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो आएगा फुल स्फीयर, ठीक है ना, फुल प्लस रो के कारण, और दूसरा यहां पर जो माइनस रो हमने रखा है उनके कारण, इन दोनों के रिजल्टेंट के कारण आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, ध्यान से समझना, हमने क्या किया, जितना पोर्शन था वहां पर प्लस रो भी रखा और माइनस रो भी वहीं रख दिया, माइनस रो भी यहीं रख दिया। तो इन दोनों का सम तो यही है और हम क्या कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहां पर फुल रो के कारण निकाल ले रहे हैं, फुल सॉलिड के कारण निकाल लेंगे और यहीं पर इस माइनस रो के कारण निकाल लेंगे और हम जो है वेक्टर सम कर देंगे, दोनों का मिल जाएगा हमें आंसर। समझ रहे हैं ना, तो हमने क्या किया, ध्यान से देखना, फुल सॉलिड से पूछा, फुल रो से पूछा कि कितना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। तो फुल सॉलिड बता रहे हैं कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू, हमें नेट लिखना था, तो नेट इज इक्वल टू रहेगा ई ड्यू टू प्लस रो और ई वेक्टर ड्यू टू माइनस रो, इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर रहेगा। तो प्लस रो से हमने पूछा कितना दोगे, तो यहां पर ये मिल रहे हैं हमें रो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हैं ना, ये जो है प्लस रो के कारण हो जाएगा, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर पर है। अच्छा, माइनस रो से पूछा गया कि कितना रखोगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बता रहे हैं माइनस, माइनस कहां से आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो चार्ज डेंसिटी का माइनस रहेगा, दैट माइनस है वो माइनस रो आर वेक्टर सी डिवाइडेड बाई ये आर वेक्टर डैश, एक मिनट, आर वेक्टर डैश। ठीक है ना, इसके सेंटर से जो पोजीशन वेक्टर रहेगा ना वो लिखा जाएगा। ठीक है, इनके जो सेंटर से पोजीशन वेक्टर रहेगा, ठीक है ना, इनके जो सेंटर से पोजीशन वेक्टर रहेगा वो पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा आर वेक्टर डैश और डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम ध्यान से देखें रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इसमें कॉमन लें तो यहां बन जाएगा आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर डैश। समझ पा रहे हैं ना, और अगर हम आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर डैश देखें ध्यान से यहां पर, तो आर वेक्टर ये है और प्लस आर वेक्टर जो है ये, प्लस आर डैश वेक्टर ये रहेगा और माइनस आर डैश वेक्टर ये रहेगा। और प्लस आर और माइनस आर डैश को अगर हम वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमें सेंटर टू सेंटर ये आरसी मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट लिखेंगे हम
तो हमें मिल जाएगा रो आर वेक्टर सी डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से अगर देखें, केयरफुल होकर अगर देखें, तो रो तो कांस्टेंट ही है, ठीक है ना, रो तो कांस्टेंट ही है, और आर वेक्टर सी भी कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो कांस्टेंट मिल रहा है, समझ रहे हैं ना, हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो कांस्टेंट मिल रहा है। लेकिन हमारा जो ये आर वेक्टर पॉइंट था, पोजीशन वेक्टर, ये तो जनरल पॉइंट था एक, तो जनरल पॉइंट पर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ठीक है ना। तो कैविटी अगर स्फेरिकल कैविटी है इस सॉलिड स्फीयर के अंदर, तो वहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है, रो आर वेक्टर सी डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। आर वेक्टर सी क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड सेंटर ऑफ कैविटी के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज, ठीक है ना। और रो अगर पॉजिटिव रहेगा तो आरसी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और रो अगर नेगेटिव हुआ तो आरसी के अपोजिट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? तो इसको जो है पॉज करके लिखो, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए, तो वही यहां एक्सप्लेन किया गया था कि प्लस रो और माइनस रो मिलके ये बना देंगे, और इसके बाद जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। चलिए, तो वही डेरिवेशन लिखा गया था अलग से, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस लिख लेना, वी हियर वी फाउंड दैट फील्ड इनसाइड कैविटी इज यूनिफॉर्म, ठीक है ना। फील्ड इनसाइड कैविटी क्या है, यूनिफॉर्म है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें कैसे है, तो ध्यान से देखना, अगर मान लो यहां पर ये कैविटी है और ये पॉजिटिव है, और यहां सेंटर ऑफ स्फीयर है, यहां सेंटर ऑफ कैविटी है, और ये पोजीशन वेक्टर आरसी का है, तो अगर ये प्लस रो है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें अवे फ्रॉम और पैरेलल टू आरसी, पैरेलल टू आरसी, पैरेलल टू आरसी, ठीक है ना। मतलब यहां पर अगर एक प्रोटॉन रखेंगे हम, तो प्रोटॉन यहां जाकर सीधे जाकर कोलिजन करेंगे, ठीक है ना। यहां मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी नहीं है, केवल यही है, और यहां हमने एक इलेक्ट्रॉन रखा, सॉरी, यहां इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो यहीं रह जाएगा, यहां अगर इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन यहां पर जाकर हिट करेगा। यहां इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन आएगा और यहां हिट करेगा, समझ रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन मोशन करेंगे वो, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखना। हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ठीक है ना, इफ क्यू इज चार्ज बिफोर कट। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, क्यू चार्ज बिफोर कट है, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस तो r/2 होगा, नो डाउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमसे पूछा जाए कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू रो आर सी, दैट इज r/2 सेंटर ऑफ द स्फीयर टू सेंटर ऑफ कैविटी, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां पर क्यू दिया गया है, रो तो दिया नहीं गया, तो हम जो है क्यू को रिप्लेस करेंगे रो के टर्म्स में। तो रो कितना हो जाएगा अगर हम बात करें, तो हम बोलेंगे क्यू डिवाइडेड बाई 4, ये चार्ज बिफोर कट था, ठीक है ना, चार्ज बिफोर कट था, तो फुल वॉल्यूम लिखेंगे यहां पर 4/3 पाई, ठीक है ना, आर क्यूब, और इसको यहां रख देंगे, तो यहीं पर रख दे रहे हैं हम, इसे हटा रहे हैं और यहां रख रहे हैं क्यू 4 पाई/3 एप्सिलॉन नॉट तो है इसका ही, और आर क्यूब है यहां। तो ध्यान से देखना, ये 3 से ये 3 कट गया, ये आर जो है एक आर कट जाएगा, यहां आर स्क्वायर आ जाएगा, 4 पाई जो है बना देंगे के क्यू डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, ये 2 रहेगा और आर स्क्वायर। तो ये आंसर भी करेक्ट है, या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर लिखना हो तो यहां पर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है ना। तो इसको पॉज करके लिख लो।
और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, कहीं पर भी निकालें, यहां आंसर सेम ही रहेगा। समझ रहे हैं ना, आंसर सेम रहेगा। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। ये देखना है क्वेश्चन, फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस प्लेन। ठीक है ना, इस प्लेन के थ्रू जो है फ्लक्स निकालना है हमें। वैसे ये क्वेश्चन तो फ्लक्स का है, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना। लेकिन हाँ, ये पहले भी किया जा सकता था वैसे। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, एक एलिमेंट चूज कर रहे हैं, ध्यान देखना, रिंग जैसा एलिमेंट चूज किया हमने, ठीक है ना, एक जो है रिंग जैसा हमने एलिमेंट चूज किया यहां पर, ठीक है। रिंग जैसा एलिमेंट चूज किया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा अवे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे अवे। और कितना रहेगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लो r है, तो ये रहेंगे रो r डिवाइडेड बाई 3 अपसाइलन नॉट। और जो ये डीए मिल रहा है ना, छोटा सा जो एरिया मिल रहा है, ये एरिया किधर रहेगा, तो एरिया इधर रहेगा, ठीक है ना। एरिया कितना रहेगा, तो 2 पाई r। अच्छा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक की डिस्टेंस को माना हमने x, और ये है dx। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो dr है बेसिकली dx है, क्योंकि r हम इसको मान चुके हैं तो उसे मान नहीं सकते फिर से हम। अब ध्यान से सुनना, ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, तो जो डी फाई होगा दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाई डीए मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। समझ रहे हैं, अच्छा। और ध्यान से देखना अगर, तो ये आर वेक्टर, केयरफुल होकर देखना, ये आर वेक्टर और ये एंगल थीटा, ये थीटा के बराबर ही रहेगा, तो आर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा की वैल्यू जो है, कहीं भी रहे हम, ये आर बाई 2 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आर और ये कॉस थीटा मिलके बना दिए आर बाई 2, तो रो आर बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 अपसाइलन नॉट, और ये है डीए। तो ये सब कुछ कांस्टेंट है, केवल डीए वेरिएबल है बस। समझ रहे हैं ना, तो डीए का, डीए को हम डीए ही लिख ले रहे हैं, इसको नहीं लिख रहे हैं। और इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ये कांस्टेंट है, डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डीए का इंटीग्रेशन होगा यहां से लेकर यहां तक, जो ये प्लेन, जैसे मान लो ये एक एप्पल है, ठीक है ना, स्फीयर स्फेरिकल शेप का है मान लेते हैं, और इसको यहां से कट किया गया, और कट करने के बाद एक पेपर लगाया गया, पेपर लगाने के बाद उसको पैच कर दिया गया कट पोर्शन को। तो जितना पोर्शन वेट होगा, गीला होगा जितना पोर्शन, ठीक है ना, वही एरिया रहेगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन वही एरिया रहने वाला है। समझ रहे हैं, तो अब बात आई कि इसका रेडियस कितना है, ये जो वेट पोर्शन है इसका रेडियस कितना है, तो ये रेडियस हमें लिखना था, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है r बाई 2, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है r। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस लगाएं, तो ये जो रेडियस लिखना है हमें, इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस r बाई 2 का स्क्वायर। तो r बाहर निकाला, 1 - 1/4 √3/2, तो यहां पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, यही आर स्क्वायर रहेगा, हम यहां नेक्स्ट स्टेप में लिख ले रहे हैं, तो रो r बाई 6 अपसाइलन नॉट
पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना रहेगा, आर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 बना देगा, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, और ये 3 से ये कटेंगे 2, और आंसर आ जाएगा हमारा रो, ये पाई भी एक है, और आर की पावर 3 डिवाइडेड बाई, यहां पर 4 है और ये 2 है, मिलके बना देंगे 8 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम पॉज करके। ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ये केवल एडवांस के लिए है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि यहां पर 2r रेडियस के प्लस रो के स्फीयर हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, और एक माइनस रो के स्फीयर हैं, ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हैं, इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया गया है 4r, और हमसे बोला जा रहा है, ठीक है ना, कि इस प्लेन से कितना फ्लक्स पास करेगा ये बताना है, और ये इनका सेंटर है और ये इनका सेंटर है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसमें क्या कर रहे हैं, इस सेंटर वाले पॉइंट से यहां पर एक हम पोजीशन वेक्टर मान रहे हैं, लेट्स दिस इज आर वेक्टर 1। ठीक है, और यहीं से ये पोजीशन वेक्टर मान रहे हैं, ये पोजीशन वेक्टर ये वाला, दिस इज आर वेक्टर 2। ठीक है ना। अच्छा, अब जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस रो से लिख रहे हैं हम। हमने क्या किया, ये जो कॉमन पोर्शन था जिसमें चार्ज नहीं था, प्लस रो और माइनस रो दोनों दे दिया। ठीक है ना, तो प्लस रो से पूछ रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो ध्यान से देखना प्लस रो कितना बताएंगे। प्लस रो बताएंगे कि रो आर वेक्टर 1 डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो माइनस रो कितना बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखना, माइनस रो आर वेक्टर 2 डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इन दोनों से हम रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले रहे हैं, और क्या बचेगा हमारे पास, आर वेक्टर 1 माइनस आर वेक्टर 2। ठीक है ना, तो यहां पर ये है आर वेक्टर 1 और माइनस ऑफ आर वेक्टर 2 इधर आ जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस ऑफ आर वेक्टर और प्लस आर वन वेक्टर, माइनस ऑफ आर टू वेक्टर और प्लस आर वन वेक्टर मिलके बना देंगे ये वेक्टर, विच इज कांस्टेंट। इसका मतलब हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 4r, तो यहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में है, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है ना, अब बात आई, ये जो कॉमन पोर्शन रहेगा जहां दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, वो एक सर्कल बन रहा होगा, अगर उस सर्कल का रेडियस पता चल जाए तो काम बन जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो उसके लिए हम एक मैथ्स लगा रहे हैं, ध्यान से देखना, यहां जो है, या कोई अगर सर्कल की प्रॉपर्टी आपको याद हो सकता है उससे आ जाए, लेकिन हम थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहां से यहां तक डिस्टेंस 2r है, ये डिस्टेंस कितना है, 3r है, और ये डिस्टेंस कितना है, 4r है। ठीक है ना, अच्छा, ये मान लेते हैं हम x, तो ये कितना हो जाएगा, 4r माइनस एक्स, और ये जो है कॉमन परपेंडिकुलर है, दोनों से पूछ लिया हमने पाइथागोरस से, तो ये बताएंगे 2r का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बताएंगे 9r स्क्वायर माइनस 4r माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 9r स्क्वायर माइनस 16r स्क्वायर, और ये बन जाएगा, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस गेट प्लस। ठीक है, 2ab लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 8rx, और इधर आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और केयरफुल होकर देखेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। ठीक है ना, और ये मिलके बना देंगे यहां पर -7, -7 उधर जाएगा तो मिल जाएगा हमें 13,
आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13, सही है। ये आ जाएगा -7 और -7 +4, -7 उधर जाएगा, +7 बन जाएगा, 7 + 4 11 आ जाएगा। 11 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर मिल जाएगा 8 आर एक्स, एक आर से आर कट गया, बिना क्वाड्रेटिक के आ गया आंसर 11 आर डिवाइडेड बाई आर। तो रेडियस मिल गया हमें, ये आर मिल गया, ये एक्स मिल गया हमें, और एक्स मिलते ही रेडियस भी मिल जाएगा। ये रेडियस निकालना है तो इसी का अंडर रूट होल स्क्वायर है, तो यहां पर मिल जाएगा हमें √4 आर स्क्वायर माइनस 11/8 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 64 आर स्क्वायर, और आर कॉमन ले लेंगे, एक आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर बन जाएगा। और ये अगर सॉल्व करें, ठीक है ना, तो ये आ जाएंगे 64 इंटू 4, ठीक है, ये मिल जाएंगे 6, ये 256 -121 डिवाइडेड बाई 64 रहेगा, 64 को डायरेक्ट बाहर निकाल ले रहे हैं, और 8 आ जाएगा ये, और इसको सब्ट्रैक्ट करके अगर लिखेंगे हम, ठीक है ना, तो यहां पर लिख सकते हैं हम, ये मिल जाएगा हमें r√/8, ये 5, 3 और 1, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हुई हो, लेकिन लॉजिक यही रहेगा। ये मिल गया हमें आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता था, ठीक है ना, बस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर कर देंगे, आ गया फ्लक्स। तो यहां लिख ले रहे हैं हम फ्लक्स, ध्यान देखना, पाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 4 रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 135 डिवाइडेड बाई 64, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये 4 कट होगा 64 से, तो यहाँ 16 48 आ जाएगा, और ये आई थिंक कट नहीं होंगे, यही आंसर रहेगा। ऐसा ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन लॉजिक समझ गए। हो सकता है सिंपल कुछ नंबर सेट करें वो, ठीक है ना, कि ये कुछ होल नंबर वगैरह में आ जाए, सिंपल इंटीजर वगैरह में, तो काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा ये, समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसको हटा रहे हैं। फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज लाइन चार्ज, ये बोर्ड के लिए देख रहे हैं, वैसे तो हमने पहले ही डिराइव कर लिया था, याद करो 2k लैम्डा बाई आर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम यूज कर रहे थे वहां पर, ठीक है ना, बस इसको हम गॉस से डिराइव कर रहे हैं बोर्ड के लिए। तो यहां पर एक गॉसियन सरफेस लिया हमने, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है ना, इनके पास 3 सरफेस है, एक तो कर्व सरफेस है, एक टॉप पर a1 वेक्टर एबव है, और एक बॉटम वाला जो है a3 वेक्टर है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे रहेंगे, ठीक है ना, तो इनसे कोई फ्लक्स मिलने वाला नहीं है, और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे रहेंगे, तो इनसे भी कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा, फ्लक्स केवल कर्व्ड सरफेस से मिलेगा। और कर्व्ड सरफेस में किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमेशा 0 एंगल पर होंगे, ठीक है ना। तो बोर्ड में पहले ये डायग्राम बनाना है अच्छे से, और उसके बाद जो है ये गॉस बाई गॉस लिख लेना है हमें, और इसको तोड़ देना है a1 a2 a3 में, ठीक है ना। और उसके बाद यहां पर लिखेंगे 90 डिग्री, यहां पर लिखेंगे 90 डिग्री, इस वजह से ये दोनों 0 हो गए फ्लक्स, ठीक है ना, एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे, अदरवाइज वो मार्क्स नहीं देंगे, फुल डेरिवेशन जब मिलेगा हमें तो ऐसे ही करना है। और यहां पर 0 एंगल है, cos 0 1 हो जाएगा, और ये थीटा रहेगा। और क्यू इन जो है, अब हम कितना रख सकते हैं, क्यू इन की वैल्यू लैम्डा एल रख सकते हैं, यहां लैम्डा एल रख लिया हमने, ठीक है ना। और एरिया जो है कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा 2πr इंटू एल, 2πr इंटू एल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख लिया 2πr इंटू एल, ये, और यहां पर ये रेडियस मिल गए हमें, ठीक है ना। और इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये भी करेक्ट है।
चलिए समझ गए आप। अब हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, फील्ड इनसाइड इनफाइनाइट चार्ज सॉलिड सिलेंडर। एक लार्ज जो है रोड चार्ज डेंसिटी का सॉलिड सिलेंडर है, इनफाइनाइट लेंथ के हैं, ठीक है ना, और सेंटर से आर डिस्टेंस इनसाइड पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आउटसाइड निकालना होगा तो वही डेरिवेशन जो अभी किया हमने, ठीक है ना, सेम डेरिवेशन जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है ना, आउटसाइड अगर करना होगा तो। इनसाइड वैसे तो बोर्ड में मुश्किल है ये आए, ठीक है ना, बोर्ड में मुश्किल है ये आए। हम इसको पढ़ रहे हैं ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जेई मेंस या नीट और इन सब के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम सिंपल डेरिवेशन लिख रहे हैं यहाँ। फ्लक्स, ये जो एक गॉसियन सरफेस लिया अंदर हमने, ठीक है ना, एक गॉसियन सरफेस लिया, इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स आएगा, टॉप के और बॉटम से फ्लक्स आएगा नहीं, तो कर्व्ड सरफेस कितना रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, ठीक है ना, एल मान लिया लेंथ इनकी है, लेंथ एल है, और चार्ज इनसाइड कितना रहेगा, तो हम बोलेंगे डेंसिटी चार्ज और मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना रहेगा, 2 पाई, ये पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल, ये लिख लिया। एल से एल कट गए और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया। ये वैसा ही फॉर्मूला मिल रहा है जैसा हमने देखा था सॉलिड स्फीयर में, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर में, बस वहां पर क्या था 1/3 आया था, यहां 1/2 आ रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है बस, ठीक है ना। चलिए, और अगर हम आउटसाइड की बात करें, ठीक है ना, तो याद हो, शायद आउटसाइड इसमें लिखा नहीं हमने, आउटसाइड की अगर हम बात करेंगे कि रो चार्ज डेंसिटी के हैं और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, ये रो है और इनफाइनाइट तक फैले हुए हैं, ठीक है ना, तो आर डिस्टेंस पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा आउटसाइड पर, तो आउटसाइड सेम फॉर्मूला रहेगा 2k लैम्डा बाई आर, बस यहां लैम्डा जो है अलग तरीके से लिखेंगे हम, लैम्डा इज चार्ज इन 1 मीटर, तो चार्ज इन 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ में जो चार्ज रहेगा दैट इज लैम्डा, और लैम्डा को यहां रिप्लेस कर देंगे आउटसाइड जब लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो लैम्डा को रिप्लेस करेंगे हम रो पाई आर स्क्वायर, आर मतलब इनका जो कैपिटल आर है, और मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर, तो रो मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे बस, ठीक है ना, तो हमारे पास जो फॉर्मूला मिल जाएगा दिस इज 2k रो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस आर। लेकिन नेचर अगर हम बात करें तो जैसा नेचर लाइन चार्ज में था, ठीक है ना, लाइन चार्ज में था 1/r से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते थे, तो यहां पर भी 1/r से ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको लिख लो पॉज करके आप, आउटसाइड के लिए भी, वैसे तो ये हमने लिखाया था जब वहां देखा था हमने लाइन चार्ज, ठीक है ना, स्टार्टिंग में वहीं लिखा था। नेक्स्ट, इनसाइड सॉलिड सिलेंडर, तो जिस लॉजिक से हमने डिराइव किया था, ये कैविटी स्फीयर के अंदर स्फेरिकल कैविटी थे, सेम लॉजिक से यहां भी डेरिवेशन होगा, सेम लॉजिक से, ठीक है ना। तो ये सॉलिड सिलेंडर है इनफाइनाइट, इसमें कैविटी निकाल दिया गया, ठीक है ना, ये कैविटी भी इनफाइनाइट लेंथ के हैं, ठीक है। अब हमें बताना है किसी भी पॉइंट पर कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ध्यान से देखना, यहां से यहां जो पोजीशन वेक्टर है ये आर वेक्टर है, ठीक है ना, जैसे वहां था आर वेक्टर वैसे यहां आर वेक्टर माना हमने, और ये जो पोजीशन वेक्टर है ये है आर सी, सेंटर टू सेंटर पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, आर वेक्टर सी, ठीक है, और ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है ये है आर डैश, ये पोजीशन वेक्टर है आर डैश, ठीक है ना, और हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर से देख रहे हैं, वैसे तो ये जो डायग्राम बनाया गया ऊपर से देखते हुए बनाया गया डायग्राम, ठीक है, और इसको प्लस रो और माइनस रो से जब पैच करेंगे तो फुल प्लस रो से जब पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ जाएगा रो आर वेक्टर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, प्लस रो से पूछा जाएगा फुल है, और माइनस रो से पूछा जाएगा तो आ जाएगा माइनस रो आर वेक्टर डैश डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आर वेक्टर डैश है और माइनस जो है इधर रहेगा, समझ रहे हैं।
और दिस बिकम रो आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर डैश डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और आर वेक्टर और माइनस आर वेक्टर, ठीक है ना, आर वेक्टर और माइनस आर वेक्टर डैश मिल के बना देंगे आर वेक्टर सी। तो हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो आर वेक्टर सी डिवाइडेड बाई, एक मिनट एक गलती हो गई, यहां 2 लिखना चाहिए था हमें, ये 2 रहेगा, ये 2 रहेगा, और यहां आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो जैसा कैविटी स्फीयर के अंदर स्फेरिकल कैविटी थे वहां पर आंसर आया था बाई 3 में, बस यहां बाई 2 में आ रहा है। ये भी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैरेलल टू आर सी वेक्टर है, और पॉजिटिव रहेंगे तो पैरेलल अवे, और नेगेटिव रहेंगे तो पैरेलल टूवर्ड्स रहेगा बस, ठीक है। चलिए, तो ये डेरिवेशन वही था। अब हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान देखना। यहां पर एक इनफाइनाइट सिलेंडर है और इसमें स्फेरिकल कैविटी हमने बनाया, ठीक है ना, स्फेरिकल कैविटी बनाया गया, और ए बी सी डी वगैरह पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है भाई इसमें। तो यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, जो हमने डिराइव किया है कि ये कैविटी वाला जो है वो नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि जब स्फीयर रहता था उसमें स्फेरिकल कैविटी रहते थे तब फॉर्मूला वैलिड था। इनफाइनाइट सिलेंडर है सॉलिड, और इनफाइनाइट सॉलिड, ये इनफाइनाइट जो है कैविटी भी है सिलेंड्रिकल, तब वो फॉर्मूला वैलिड था जो हमने डिराइव किया भी। यहां पर कोई फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा, इसको अलग से डिराइव करना पड़ेगा। तो ध्यान देखना, अगर डेरिवेशन दोनों देखा है हमने तो ये भी इजी है। इसमें क्या करेंगे हम, प्लस रो और माइनस रो का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कि इसको प्लस रो से पैच किया और माइनस रो से पैच किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर निकाल रहे हैं। ध्यान देखना, फुल सॉलिड से, फुल सिलेंडर से अगर हम बात करें ए पर निकालना है तो अवे रहेगा, और सिलेंडर से पूछ लिया तो रो आर वेक्टर, ठीक है ना, आर वेक्टर कितना रहेगा। प्लस रो से अगर पूछा जा रहा है तो सिलेंडर से पूछा गया, फुल सिलेंडर, ठीक है ना, फुल सिलेंडर से पूछा गया ए पॉइंट पर, तो आर बाई 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और नेगेटिवली चार्ज्ड जो, ठीक है ना, स्फीयर है, इनसे पूछा गया कि बता दो ए पॉइंट पर कितना रहेगा, तो नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर के कारण ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज जीरो। क्यों? क्योंकि ये सेंटर पर ही है तो यहां जीरो रहेगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, रो आर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा, ठीक है। इसको लिख लो, नेक्स्ट फिर देखते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पर, तो इसको हटा रहे हैं। अब बी पॉइंट पर ध्यान से देखना केयरफुल होकर, तो बी पॉइंट पर अगर देखेंगे तो फुल रो के कारण, ठीक है ना, फुल सिलेंडर के कारण कितना होगा अवे, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सेंटर से यहां की डिस्टेंस आर हो गया। और ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है इसके कारण कितना रहेगा, नेगेटिवली चार्ज के कारण कितना रहेगा, ये है आर बाई 2, और रहेगा नेगेटिवली के कारण माइनस रो आर बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हैं ना, फुल सॉलिड से पूछा गया तो सरफेस वाला लॉजिक लगाएंगे, मतलब ये मिल जाएगा हमें, ठीक है ना, फुल सॉलिड से। और नेगेटिवली चार्ज स्फीयर से पूछा गया तो ये बताएंगे कि हमारा डिस्टेंस जो है सेंटर से r बाई 2 है, और सॉलिड वाले में बाई 3 वाला फॉर्मूला लगता है। तो यहां पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, और r कॉमन लिया, 1/2 और 1/6 है, 1/2 माइनस 1/6, 1/3 लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, और यहां पर हम लिख ले रहे हैं 3, ये 3 माइनस ये मिल जाएंगे 1, और ये मिल जाएगा हमें रो आर बाई, ठीक है, 3 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? चलिए, अब हम देख रहे हैं सी पॉइंट पर, इसको हटाएंगे और सी पॉइंट पर देखेंगे।
तो ध्यान देखना सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर अगर देखेंगे तो सॉलिड सिलेंडर से जब पूछेंगे हम सॉलिड सिलेंडर से, तो सॉलिड सिलेंडर बताएंगे 0, क्योंकि सी पॉइंट सॉलिड सिलेंडर का सेंटर है। तो फुल सिलेंडर के कारण सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा 0। और इस नेगेटिवली चार्ज्ड के कारण किधर रहेगा टूवर्ड्स, ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज्ड के कारण किधर रहेगा टूवर्ड्स, ठीक है। तो यहां पर मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो सी पर मिलेगा ओनली ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो इनसे मिल जाएगा, डिस्टेंस है r/2, तो यहां हो जाएगा रो r/2/3 अपसाइलन नॉट, आ जाएगा रो r/6 अपसाइलन नॉट। समझ गए? अच्छा, अब जो है हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी, ठीक है ना। पॉज करके सॉल्व करोगे डी पर, देखो दिख पा रहे क्या? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है डी पर कैलकुलेट करना, देखो ध्यान से। चलिए अब हम देख रहे हैं डी पॉइंट पर। तो डी पॉइंट पर जब देखेंगे हम, तो केयरफुल होकर देखना। सिलेंडर से पूछा गया कि डी पॉइंट पर किधर रहेगा और कितना रहेगा, तो फुल सिलेंडर बता रहे हैं अवे, रो r/2/2 अपसाइलन नॉट, ठीक है ना, ये रहेगा। अच्छा, और ये नेगेटिवली चार्ज से पूछा गया कि डी पॉइंट पर किधर रहेगा, तो बताएंगे टूवर्ड्स, ध्यान से लिखना था टूवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव है तो टूवर्ड्स रखेंगे। और कितना रहेगा वैल्यू, रो r/2/3 अपसाइलन नॉट। तो अगर हम ध्यान देखें तो रो, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम, ठीक है ना। तो लिख रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट डी इज इक्वल टू रो r/2 अपसाइलन नॉट, दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। और जो बच रहा है दिस इज आई कैप में 1/2 है, तो i/2, और माइनस जे कैप में है j/3। समझ रहे हैं? ये मिल जाएगा हमें आंसर। और मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है तो √² करके मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये देखना। ये जो है हम बोर्ड के लिए देख रहे हैं मेनली, ठीक है ना। इनफाइनाइट सीट है, नॉन कंडक्टिंग सिग्मा की सीट है, और इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो हमने कुछ ऐसा गॉसियन माना है, ठीक है ना, कि इनफाइनाइट सीट है और ये सिलेंडर जो है गॉसियन सिलेंडर एक है इसी में, ठीक है ना। ये नहीं दिख रहा है तो ये भी हम समझ सकते हैं, ये एक डायग्राम है, ठीक है ना, ये काफी अच्छा डायग्राम है, लेकिन बोर्ड में ये बना पाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बोर्ड में तो यही बन पाएगा आपसे, ठीक है ना। और भी अगर सिंपल बनाना है, मान लो ये भी नहीं बन पा रहा है, तो आप ऐसे बना सकते हैं कि सिग्मा चार्ज डेंसिटी की ये सीट है, ठीक है ना, और यहां पर एक गॉसियन सरफेस ले लिया, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। और यहां से r डिस्टेंस पर रखा था हमने, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहां से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड का रहेगा, हमको लग रहा है ऐसा, ठीक है ना, मान लिया हमने r डिस्टेंस पर है हम, और इसका एरिया इधर है, इसका एरिया इधर है, और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका जो डीए होगा इधर होगा। तो यहां पर कोई फ्लक्स आएगा नहीं कर्व्ड सरफेस के थ्रू, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए हर पॉइंट पर जो है परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है ना, जैसा यहां पर देख रहे हैं हम ये, ठीक है। और इसके बाद जो है हम ये वाला स्टेप लिख लेते हैं कि जो कर्व्ड सरफेस है उनका 0 हो जाएगा, चाहे तो आप फुल लिखें या इससे लिख ले रहे हैं। और यहां पर दोनों के बीच में एंगल 0 है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो ईए हो जाएगा, इसका भी ईए हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया सेम डायरेक्शन में है। और सिग्मा मल्टीप्लाई बाई एरिया जो है क्यू इन हो जाएगा। क्यू इन कैसे निकाला हमने, तो यहां पर जो मिल रहा है हमें इनसाइड कट पोर्शन, ठीक है ना, एक डिस्क बनेगा, और डिस्क का मान लो एरिया ए है, जैसा इसका एरिया ए माना हमने, तो ये भी डिस्क का एरिया ए रहेगा, और मल्टीप्लाई बाई सिग्मा कर देंगे, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड।
एरिया से एरिया कट जाएगा और बाई टू वाला टर्म आ जाएगा। तो ये मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट। सेम डेरिवेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहां पर जब हम कट करेंगे, ठीक है ना, जब हम यहां एक सिलेंडर मानेंगे हम और कट मार्क लगाएंगे इसमें, तो यहां पर और यहां दो डिस्क मिल जाएंगे हमें। चार्ज जो है सिग्मा 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 इंटू एरिया दो मिल जाएंगे हमें, ठीक है ना। बाकी पिछला वाला डेरिवेशन ही है पूरा, ठीक है ना, बस यहां एक डिफरेंस आ गया, ये क्यू इन कितना आ गया 2 टाइम्स, ठीक है ना, और 2 2 कट जाएगा, ये मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिक सीट। ठीक है ना, ये एक सीट है, इनफाइनाइट है और रो चार्ज डेंसिटी इनके पास है, ठीक है ना, और हमें बताना है इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेंट्रल लाइन एक मान लिया हमने यहां से, और सेंट्रल लाइन से आर डिस्टेंस पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यहां से आर डिस्टेंस इनसाइड पहले हम निकालेंगे, उसके बाद हम आउटसाइड भी निकालेंगे। ठीक है, तो इनसाइड मानने के लिए हमने क्या किया, ये देखो थिक सीट है, ठीक है ना, और सेंटर से आर डिस्टेंस इधर और आर डिस्टेंस इधर जो है हमने एक सिलेंडर मान लिया हमने, और इसका गॉसियन सरफेस, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा इस डायरेक्शन में, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला जो एरिया है इधर होगा और ये वाला एरिया इधर होगा, और एक कर्व्ड सरफेस एरिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया के थ्रू कोई भी फ्लक्स नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसका डीए वेक्टर इधर रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, दोनों 90 डिग्री पर है, कोई फ्लक्स नहीं रहेगा, तो केवल इनका इनका फ्लक्स रहेगा। और बोर्ड में ये पूछा नहीं जाएगा तो हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाई अपसाइलन नॉट, और फ्लक्स कितना रहेगा, ई मल्टीप्लाई बाई एरिया, ई मल्टीप्लाई बाई एरिया, 2E एरिया इज इक्वल टू क्यू इन, ठीक है ना। ये जो सिलेंडर दिख रहा है इसका क्यू इन कितना होगा, तो हम बोलेंगे एरिया, ये रो मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना रहेगा, ध्यान देखना वॉल्यूम कितना रहेगा, तो 2R इंटू एरिया, 2R लेंथ हो गया और एरिया जो है हो गया एरिया, तो एरिया ए, एरिया और 2, एरिया 2 कट जाएगा, तो यहां से मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड, दैट इज रो आर डिवाइडेड बाई 3, ये रो आर बाई अपसाइलन नॉट ओनली। तो 3 मिला था हमें सॉलिड स्फीयर में, ठीक है ना, और सॉलिड सिलेंडर में कितना मिला था बाई 2, यहां पर मिल रहा है बाई 1, एक तरह से ऐसा समझ लो, ठीक है ना। तो एक में बाई 3, एक में बाई 2, एक में बाई 1 मिल रहा है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं इसमें। अच्छा, आउटसाइड अगर हमें निकालना है, ठीक है ना, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा, ये थिन सीट की तरह बिहेव करने लगेंगे एक तरह से, हमें लिखना पड़ेगा रो बाई 2 अपसाइलन नॉट। अब बात है अपसाइलन नॉट क्या रहेगा, जैसे हमने सॉलिड वाले में देखा था, ठीक है ना, सॉलिड में देखा था हमने, सॉलिड सिलेंडर में आउटसाइड 2 के लैम्डा बाई आर यूज करते थे, और लैम्डा यूज करते थे हम सिग्मा, ये रो मल्टीप्लाई बाई एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो वैसे ही यहां पर हमें यूज करना है सिग्मा की वैल्यू, तो सिग्मा हम क्या यूज करेंगे, ध्यान देखना, 1 मीटर स्क्वायर का जो चार्ज होता है दैट इज सिग्मा, ठीक है ना। तो ये मान लो एक थिक सीट है, इसमें 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा, तो हम बोलेंगे 1 मीटर स्क्वायर का एक वॉल्यूम ले लो यहां पर, तो इसका लेंथ कितना रहेगा, मान लो यहां से यहां तक की लेंथ 2R है, ठीक है ना, कैपिटल आर इधर कैपिटल आर इधर 2R है, तो इसका सिग्मा हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर में जो चार्ज है दैट इज रो मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2R, ये हो जाएगा, तो यहां रख देंगे हम, ठीक है ना, रो मल्टीप्लाई बाई 2R, और 2 2 कट जाएगा, सिग्मा ये रो आर बाई अपसाइलन नॉट आ जाएगा। तो ये ग्राफ अगर देखें इनका, इनसाइड ये है
आउटसाइड जो है, अगर आउटसाइड अगर हम बात करें तो आउटसाइड यूनिफॉर्म ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, शायद सॉलिड सिलेंडर में हमने ग्राफ नहीं बनाया था, तो सॉलिड सिलेंडर में इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे ये, ठीक है ना। यही रहेगा सॉलिड सिलेंडर में, ठीक है। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना है। ये थिक सीट है, ठीक है ना, एक पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, हम बता दे रहे हैं। थिक सीट है और रो चार्ज डेंसिटी की यहां पर इतना पोर्शन कट करके निकाल दिया गया है, बाकी चार्ज है, ठीक है ना। तो हमें बताना है ए और बी पर कितना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस रो से पैच किया, माइनस रो से पैच किया, तो प्लस रो फुल से कितना हो जाएगा ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर हो जाएंगे रो, यहां से यहां तक डिस्टेंस r/2/ε0, क्योंकि थिक सीट में यहां 1 आता है और नेगेटिवली चार्ज स्फीयर से 0 रहेगा, नेगेटिवली चार्ज स्फीयर से यहां 0 रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी पर थिक सीट की वजह से 0 रहेगा, क्योंकि ये सेंट्रल लाइन पर आ गए हैं, और सॉलिड स्फीयर की वजह से रहेगा टूवर्ड्स, और कितना मैग्नीट्यूड रहेगा, रो r/2/3ε0, ठीक है। तो 1/6 रो r/ε0 मिल जाएगा हमें आंसर। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये इनफाइनाइट सिलेंडर यहां पर है, या फिर ये इनफाइनाइट सिलेंडर है, ठीक है ना। तो उसको भी सुपरपोजिशन लॉजिक से कर लेंगे हम, प्लस रो माइनस रो लेते हुए, ठीक है। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। ये क्वेश्चन देखना है, इसमें बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ आर, फ्लक्स फंक्शन ऑफ आर हमें बताना है, और दिया गया है रो इज इक्वल टू रो नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक शॉर्टकट देखेंगे हम, अभी तो नहीं, ठीक है ना, जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वगैरह का रिलेशन, वहां पर देखेंगे हम एक शॉर्टकट इसके लिए। अभी हम लॉन्ग मेथड से इसको डिराइव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम यहां पर एक गॉसियन मान रहे हैं, एक्स रेडियस का, डीएक्स विड्थ का, ठीक है ना, डीएक्स थिकनेस का और आर ये एक्स रेडियस और डीएक्स थिकनेस का हमने मान लिया। अब यहां पर डीक्यू कितना होगा, ध्यान देखना, इसमें डीक्यू कितना होगा, इस सेल का डीक्यू कितना होगा। तो इस सेल का डीक्यू हो जाएगा रो मल्टीप्लाई बाई डीवी। डीवी कितना रहेगा, सेल का डीवी कितना रहेगा, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr² इंटू डी आर, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से लेकर स्मॉल आर तक, ठीक है। तो रो नॉट 4πr की पावर, ध्यान से देखना 4 है, तो हो जाएगा यहां पर r की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना। अच्छा, एक इसमें एरर कर दिया हमने लिखते समय, वैसे x यहां लिखना चाहिए था हमें, यहां x लिखना चाहिए था, यहां dx लिखना चाहिए था, और लिमिट लगाएंगे 0 से r, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम यहां गॉसियन सरफेस, ये जो व्हाइट कलर का गॉसियन सरफेस माना है, ठीक है ना, इसमें लिख रहे हैं हम कि फ्लक्स, ठीक है ना, फ्लक्स कितना होगा, E मल्टीप्लाई बाई 4πr²। बताया था हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो E मल्टीप्लाई बाई एरिया डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लॉजिक यूज कर रहे हैं हम। दिस इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इन 4πr की पावर 5, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 5 और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां r² और ये पावर 5 3 बन जाएंगे, और ये 4π गेट कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड कितना मिलेगा हमें, रो r³ डिवाइडेड बाई 5 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। आई थिंक यही रहेगा आंसर।
दिख गया हमें। और अगर हमें आउटसाइड निकालना है, ठीक है ना, तो आउटसाइड निकालना है तो ध्यान से देखना, क्यू आउटसाइड मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर, ये 4 पाई आर स्क्वायर, गॉसियन सरफेस हम यहां लेंगे, ध्यान देखना, आउटसाइड पर जाकर गॉसियन सरफेस लेंगे, मतलब हमारा ये चार्ज रहेगा टोटल, गॉसियन सरफेस यहां जाकर ले रहे हैं। तो चार्ज जब लिखेंगे ना, ये जब चार्ज लिखेंगे हम, तो यहां पर आर की पावर जो है, ये जो चार्ज लिखेंगे जब यहां आर, कैपिटल आर की पावर 5 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज तो 0 से लेकर कैपिटल आर तक ही रहेगा, चार्ज तो कैपिटल आर तक ही रहेगा ना, और गॉसियन हमने यहां पर लिया है, तो यहां रहेगा चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज की वैल्यू रो 4 पाई कैपिटल आर की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 रहेगा। बस मिल गया हमें आंसर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड मिल जाएगा, 4 पाई गेट कैंसिल, रो नॉट आर की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो 1/r² पे ये डिपेंड कर रहा है, और इन साइड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ था। तो यहां पर ग्राफ भी बनाना है हमें, ठीक है ना। चलिए, ग्राफ दिया नहीं है, हम ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन तो ग्राफ अगर बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड क्यूब पर डिपेंड कर रहा है, और आउटसाइड जो है 1/r² पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कैपिटल आर है, और इन्फानाइट पर जाकर ये जीरो होंगे। तो एक काम करते हैं, इसमें ये लार्ज डिस्टेंस पर जाकर जीरो होंगे, ठीक है ना। और यहाँ आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है, ये आर है इस साइड जो है, ठीक है। और इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए, अब हमें नेक्स्ट बताना था फ्लक्स वर्सेस, ठीक है ना, फ्लक्स वर्सेस रेडियस का ग्राफ। तो आर रेडियस पर अगर फ्लक्स देखेंगे ना, आर रेडियस पर अगर हम फ्लक्स देखेंगे, तो ये रहा चार्ज इन, बस इसी में एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, मिल जाएगा हमें फ्लक्स इन। तो फ्लक्स अगर हम बात करें, फ्लक्स रेडियस आर पर व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर, तब फ्लक्स क्या रहेगा, तो रो नॉट जो था 4 पाई आर की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 एप्सिलॉन नॉट, यही इतना ही रहेगा, समझ रहे हैं। और अगर हम बात करें फ्लक्स आउटसाइड, ठीक है ना, तो आउटसाइड जाएंगे तो चार्ज इनसाइड कांस्टेंट हो जाएगा, चार्ज कितना रहेगा, रो नॉट 4 पाई कैपिटल आर की पावर 5 बाई 5 एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज जो है कांस्टेंट हो गया, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, आ जाएगा फ्लक्स। अब बात है ग्राफ, तो पावर 5 है और उसके बाद कांस्टेंट है, तो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे इसमें, तो पहले पावर 5 है ये, ठीक है ना, पहले पावर 5 है और उसके बाद कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो कैपिटल आर तक जो है फ्लक्स फ्लक्स बढ़ेंगे और उसके बाद फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएंगे, समझ गए। चलिए, एक क्वेश्चन और देखना, यहां पर हमसे बोला गया है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू प्लेट, यहां पर एक प्लेट है, इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है हमें, और ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है ना, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है लैम्डा के, और यहां से हमें फ्लक्स निकालना है, ठीक है ना। तो इसको अगर इधर से देखें हम, तो हमको ऐसा दिखेगा कि ये रहा लाइन चार्ज और ये रहा प्लेट, समझ रहे हैं ना। तो इस एंगल से, बेसिकली ये जो एंगल है, इस एंगल से जितना भी फ्लक्स जाएगा, ठीक है ना, वही इनके थ्रू जाएंगे। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक टोटल चार्ज कितना है, तो हम बोलेंगे लैम्डा इंटू एल, ठीक है ना। और मान लो ये एंगल थीटा है, तो फ्लक्स कितना जाएगा इससे, तो हम बोलेंगे टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट इज टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कहां जा रहा है, 2 पाई आर में, 2 पाई एंगल में, और फाई ये थीटा एंगल में कितना फ्लक्स जाएगा, तो हम बोलेंगे थीटा डिवाइडेड बाई ये 2 पाई। किसी भी मेथड से अगर हम थीटा निकाल पाए तो काम बन जाएगा, अभी तो यहां नहीं दिया गया है,
यहाँ पर इंफॉर्मेशन और दिया जाता है कि ये लेंथ कितना है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है या फिर ये हाइट वाइट दिया जाएगा और ये डिस्टेंस दिया जाएगा हमें, उससे हाफ एंगल निकाल लेंगे, डबल कर देंगे, टोटल एंगल मिल जाएगा और टोटल एंगल मिलते ही ये फ्लक्स मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, मिल जाएगा हमें। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके आगे का, ठीक है। चलिए ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ वगैरह जो है शेयर कीजिए ताकि इस चैनल की रीच बढ़े, ठीक है। लीव कर सकते हैं आप अभी।